Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। इस एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर्स ने बचा लिया है आयजा को, मैदा साफ कर रहे हैं उसका। फारूक और सलमा बाहर हो रहे हैं परेशान, तो फारूक कहता है मैं भाई सबसे बात करना चाहता हूँ। सलमा कहती है आराम से बात करिएगा ध्यान से। फारूक रो रहा होता है आयजा को लेके कि बच्ची ने अपनी क्या हालत कर ली है। सलमा उसे चुप कराती है, दिलासा देती है। फारूक आता है बाप आयजा के बाप के पास, कहता है बाप कहता है अगर आयजा के बारे में बात करी मत करो। तो वो बोलता है आपकी बेटी ने खुद कुछ ही कोशिश की, जीना चाहे तो 2 रोटी मुझे भारी नहीं, मैं उसे संभाल सकता हूँ। बाप एकदम हक्का बक्का होकर उसकी शक्ल देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं उसे रख लूँगा अगर वो जीना चाहे तब ना। बाप एकदम परेशान हो जाता है ये बात सुन के, और फारूक जाते जाते आयजा के बाप को सिर्फ ये जुमला बोल के जाता है कि बाप बन के संभालूंगा और रुखसती करनी पड़ी तो बाप बन के रुखसत भी कर दूंगा, और चला जाता है वहाँ से। बाप परेशान खड़ा फारूक की बात सुन रहा था। फारूक नीचे जाता है तो बच्चियाँ पूछती हैं कि क्या हुआ है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि आयजा ने खुदकुशी की कोशिश की, गोलियाँ खा ली। तो पहले तो फायजा ही बोलती है कि आप मुझे ले चलें, फिर उसके बाद हानिया बोलती है कि आप मुझे, जब कहता है कोई बात नहीं है खतरे से बाहर है, डॉक्टर से भी बात हुई, तुम लोगों की फ़ोन पे बात करवाऊंगा। माँ और बहन आके बोलती हैं क्या हो गया, मुँह बसोड़े यहाँ पड़े बच्चियाँ, माँ मुँह बसोड़े पड़ी हुई हैं, तुम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है सुबह से। तो बोलता है क्या मतलब बच्चियों ने कुछ नहीं खाया। तो वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं खाया, इसलिए तो पूछ रहे हैं क्या हुआ है। तो वो बोलता है आप लोग खाना लगाए, बच्चियों को लेके आ रहा हूँ। यहाँ फिज़ा मना रही होती है हानिया और अनम को कि तुम लोग कुछ खाओ ताकि कोमल भी कुछ खाए, देखो कितनी परेशान हो रही है। तो बहनें बोलती है नहीं हमें कुछ नहीं खाना, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम आयजा आप ही आने के बाद ही खाएंगे। तो बोलती तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, अब्बू को बनाना इतना आसान नहीं, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बाप बाहर खड़ा बातें सुन रहा होता है, जिसमें हानिया बोलती है कि हम भी उन्हीं की बेटियां, अगर वो जिद्दी हैं तो हम भी जिद्दी हैं, अलीजा आजी आके खिलाएंगी तो खाएंगे। यहाँ पे अलीजा घर आ गई है। फारूक और सलमा उसका ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, समझा रहा होता है। फारूक इतने में बेल बजती है, जाके गेट खोलता है तो बाहर बाप खड़ा होता है आयजा का, जो एकदम से आयजा को देखता है। सलमा भी हैरत से देख रही है कि ये कैसे आ गए। आयजा उठ के बाप के पास जाती है और बाप से मांगती है माफ़ी, हाथ जोड़ती है, रोती है, पैरों में गिरती है। बाप उसे चुप कराता है। बाप उसे पैरों में से उठाता है क्योंकि पैरों में गिर के माफ़ी मांग रही होती है बाप की। तो बाप उसे उसके माथे पे प्यार करता है। उसे उन दोनों के बाप बेटी एक दूसरे के गले लग के रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाप से प्यार करती है वो। बाप रोने लगता है तो फ़ौरन बाप के आंसू पोंछ कर बोलती है बाबा आप नहीं रोएं, मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत खुद गर्ज हूँ। बाप को चुप कराती है। बाप और बेटी एक दूसरे से गले मिलकर ज़ारू कतार रो रहे हैं। बाप बेटी को घर ले आया तो दादी पप्पी कह रही है कि तुम इस बदनामी की टोली को फिर घर ले आओ, अभी तो हमारे दामन बहुत कच्चा है, इसने हमारे दामन पे जो इल्ज़ाम लगाया वो खुश नहीं। पप्पी बोलती है कि इसको घर बाहर छोड़ के आए, लोग क्या बोलेंगे। तो वो कहता है क्या करूँ, खुद मर जाऊँ या इन पाँचों का गला घोट के इन पाँचों को मार दूँ, क्या चाहती हो तुम अपनी बच्चियों के साथ क्या करूँ। वो उठ के जाने लगता है तो फिज़ा को भी ले जाता है। सुबह बच्चियाँ स्कूल जा रही कॉलेज जा रही होती हैं हानिया और अनम, तो उनका रिक्शा ख़राब है। जब दानिश वहाँ पे उनको बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पहले तो मना करती है कि फिर मान जाती है, कहती चले हमें छोड़ दे। दानिश घर छोड़ने आता है तो वो ज़बरदस्ती घर के अंदर लेकर आती हैं दानिश को, ताकि हो सकता है कोई बात हो सके। लेकिन दानिश जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो बहनों को पहले तो मना करता है अनम और हानिया को कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन ऊपर खड़े हुए आयजा को वो देख लेता है। जैसे ही आयजा को देखता है उसके चेहरे पहले तो मुस्कुराहट आती है, लेकिन फिर वो सामने खड़ी फिज़ा को देखता है, फिज़ा को घूरता रहता है, घूरते फिज़ा उसको आवाज़ भी देती है दानिश मेरी बात सुने, दानिश मेरी बात सुने। लेकिन दानिश बिना कुछ सुने बिना कुछ समझे वहाँ से लौट जाता है। फिज़ा बाहर तक भागती है लेकिन फिज़ा से कोई बात नहीं करता, गाड़ी में बैठ के चला जाता है। फिज़ा अंदर आती है, दादी पप्पू बोलती है दानिश कहाँ है। तो वो कहती है वो चले गए। तो कहती है कि चले गए, कहाँ चले गए। तो वो कहती है मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। जैसे पप्पी बोलती है इसी ने कुछ किया होगा, इसी ने कुछ बोला होगा तभी वो यहाँ से गई। जिस पे हानिया कहती है खुदा के लिए पप्पू किसी का दिल आज़ारी मत करें, वो खुद गए। मेरी दादी बोलती है तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो उस पर फिज़ा हाथ जोड़ती कहती है ये ले मेरे हाथ बख्श दे, हम माफ़ कर। दादी बोलती है तेरे बाप को आए थे तुझे तो मैं ठीक करवाती हूँ। फिज़ा कमरे में जाके बैठती है तो सारी बहनें बातें कर रही होती हैं। वहाँ पे अनम और हानिया की होती है बहस। हानिया बोलती है मैंने मना किया था, अब उन्होंने हायजा आपी को देख लिया, अपने घर जाके बोलेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग, हम लोग झूठे हैं। पुप्पी ये सारी बातें सुन लेती है। यहाँ पे दानिश आके माँ बाप को बताता है कि आयजा उनके घर में है, इस लड़की की वजह से मेरी इतनी ज़िंदगी बर्बाद हुई। माँ बोलती है देखा मैंने कहा था ना मिडिल क्लास लोग है तो ऐसे। बाप बोलता है तुम्हें क्या लगता है उन्होंने जानबूझ के अपनी बेइज्जती करवाई थी, मैं कहा छोटा बच्चा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, अपनी बेटी को गायब करके दूसरी बेटी की शादी करवा के ये सब क्या मिला उनको, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की पसंद की है, फर्मा बरदार है। तो दानिश बोलता है मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बाप आता है कहता है दानिश आया होगा। तो फायजा बताती है कि वो जा चुके हैं, वो सिर्फ इन लोगों को छोड़ने आए थे। बाप बहुत परेशान होता है, कहता है मैं तुम्हें ना भेजे गलती करी। तो बेटी को फिजा समझाती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि वो मुझे लेके जाए। रात को आयजा बैठी होती है तो फिजा आके बोलती है तुम यहाँ की बैठी हो, इतनी पॉजिटिव बातें किया करो, इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोचती हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आयजा बोलती है तुम इतना पॉजिटिव कैसे सोचती हो। तो फिजा बोलती है बड़ी बेटी के साथ होने के बड़े ही
जिम्मेदारियां होती हैं। बाप पौधों को पानी दे रहा होता है। दादी बताती है कि दानिश आयज़ा को देखकर यहाँ से चला गया है। बाप ऑफिस में बुलाता है अकरम को, दानिश के बाप को, और उन्हें बताता है कि ये बात थी, इस तरह की बात थी। तो वो बोलते हैं अच्छा ये बात थी, मैं वही सोचूं कि इस लड़की को अपने घर में कैसे रख लिया। तो बाप बोलता है कि औलाद कितनी भी नाफरमाबरदार क्यों ना हो, लेकिन उनको घर से नहीं निकाल, घर में रखना पड़ता है। अकरम के पास उनके बिजनेस के कोई क्लाइंट आए जिन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो बोलते हैं हम दानिश की शादी में नहीं आ सकते, आपके बच्चे तो बहुत ही फरमाबरदार हैं, मुबारक हो दानिश तुम्हें। दानिश बोलता है थैंक यू। तो वो बोलते हैं हम एक काम करते हैं, इस वीकेंड पे सब साथ खाना खाते हैं, आपकी बहू से भी मुलाकात हो जाएगी, घर का खाना ही मिल जाएगा। तो बाप फ़ौरन मान जाता है और बोलते हैं कि हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।